वंदे मातरम देशवासियों। मेरी ही तरह हर सच्चे भारतीय का भी सपना होगा कि हमारा भारत समृद्ध, स्वस्थ और सशक्त बने। इसी सपने को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने सुना तो होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज उसी रुपए की ताकत को किस तरह से मोदी सरकार के आने से विश्व भर में बढ़ाने में सहायता मिली, आज उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। अपना सीरीज मोदी के 9 साल बेमिसाल, और आज इसका पार्ट 10 लेके मैं डॉक्टर आशीष आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, भारत किस तरह से एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरा है, वो आपसे और मुझसे छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड स्तर पर हमारा निर्यात आसमान छूता चला जा रहा है, जिस तरह से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, नए नए रोजगार रोज कहीं ना कहीं से पैदा किए जा रहे हैं, अवसर खोजे जा रहे हैं। उससे उदाहरण के रूप में जैसे कौशल विकास हुआ, स्किल इंडिया मूवमेंट हुई, स्टैंड अप इंडिया हुआ, स्टार्टअप इंडिया हुआ, ऐसी अनेकों स्कीमों के माध्यम से उद्यम और उद्योग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, देश में बढ़ते हुए टैलेंट की दिशा को देने के लिए मुद्रा योजना से स्वनिधि तक हर दिशा में सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी जा चुकी है, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जल्दी ही हम सभी के सपने साकार होंगे और भारत निसंदेह एक विश्व गुरु बन के उभरेगा। क्योंकि अगर नेक हो इरादे, तभी तो मोदी जी ने पूरे किए हम सबसे किए हुए वादे। जी हां दोस्तों, 9 साल बेमिसाल जो मोदी जी के रहे हैं, उसमें किस तरह से समृद्ध हुआ है भारत, वो आज हम आपसे चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हैं। आपको मालूम होगा, पिछले बहुत समय पहले ये एक चर्चा का विषय बना था कि अरे इस देश को चलाने के लिए तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी उस लेवल पे काम नहीं कर पाए जिस लेवल पे उन्हें करना चाहिए था, तो ये चाय बेचने वाला कहां से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा देगा। लेकिन ये चाय बेचने वाले ने जो कमाल कर दिखाया कि ये देश की अर्थव्यवस्था जो कि विश्व में 10वें नंबर पे थी, वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तेजी से बढ़ती हुई आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व में बन चुकी है। और अगर प्रभु ने चाहा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत जल्दी भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने चला जा रहा है। मैंने आपसे बताया था, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड लेवल पे हो चुका है। एक्सपोर्ट बोले तो निर्यात, इसकी अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो $750 बिलियन ये क्रॉस हो चुका है। दोस्तों, इतनी तेजी से जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है ना, तो आसपास के देशों में हड़कंप सा मच जाता है, क्योंकि उनको हर तरफ दिखता है भारत की छवि जिस निरंतर तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे साथ ही कुछ और देश भी तो स्वतंत्र हुए थे, आज कहां है उनकी अर्थव्यवस्था और कहां है हमारी अर्थव्यवस्था। ये अगर किसी वजह से हो पाया तो इस वजह से कि भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो सशक्त नेतृत्व है, उसकी वजह से भारत आज एक इतने उच्च मुकाम पे खड़ा है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कुछ डाटा की बात करूं, क्योंकि अपनी बात को मुझे क्वांटिफाई और क्वालिफाई भी तो करना पड़ेगा, वरना आप कहेंगे बस डॉक्टर आशीष आपने कह लिया कि देश तरक्की कर रहा है और हमने मान लिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके विरोधी तो कहते हैं बेड़ा गर्क करके रख दिया मोदी ने देश का, तो आप उसको कैसे डिनाई करते हैं। तो चलिए ना, आपकी ना हमारी कुछ डाटा पे बात कर लेते हैं। वो डाटा जो पब्लिक स्फीयर में अवेलेबल है, आप और मैं कोई भी उसको गूगल करके चेक कर सकता है कि डॉक्टर हांडा सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें 2014 तक भारत जो था ना, वो 83rd नंबर पे था वर्ल्ड में, और आज 2022 में वो 83rd नंबर से डबल प्रोग्रेस करते हुए 46th नंबर पे वर्ल्ड में आ चुका है। ये यूं ही नहीं हो गया, ये हुआ राष्ट्र प्रथम हेतु विकास के जो कदम उठाए गए, उसके चलते ये मुमकिन हो पाया। दोस्तों, यूनिकॉर्न अगर आप नहीं समझते हैं ना, तो पहले मैं स्टार्टअप बता देता हूं। स्टार्टअप वो होता है जब कुछ नया प्रोजेक्ट कोई एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, तो स्टार्टअप के जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में है ना,
वो इस समय 1 लाख से अधिक हो चुके हैं। और इसी स्टार्टअप की बड़ी बहन होती है जिसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न असल में वो स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो जाए तो उसको यूनिकॉर्न कह देते हैं। लेकिन सिर्फ शर्त एक होती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये जो यूनिकॉर्न थे ये 2014 तक मात्र 4 हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या 2022 के डाटा को देखें तो 100 से भी ज्यादा हो चुकी है। सोच के देखिएगा कितनी मल्टीफोल्ड अर्थव्यवस्था में उन्नति हुई होगी कि $1 बिलियन इवैल्यूएशन के स्टार्टअप 4 से बढ़ के 100 हो चुके हैं। दोस्तों ये तब हो पाया अगर बिजनेस करने को आसान बना दिया गया। यानी मैं बात कर रहा हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, पेपर वर्क बहुत होते थे, परेशानियां बहुत होती थी। उन सब परेशानियों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करते हुए मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स जो था 2014 में, जहां भारत 142वें 142 नंबर पे वर्ल्ड में आया करता था, उसको वहां से गिरा के सीधा ही 2022 में 63 नंबर पे इस समय वर्ल्ड में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आ चुका है। अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, क्योंकि मोबाइल के बिना आज देश की गति है नहीं, हर चीज हमारे मोबाइल पे ही तो होती है दोस्त। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जहां 2014 में इंडिया 12th नंबर पे था, वहीं पे आज 2022 में 2nd नंबर पे आ चुका है वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया है। इसीलिए तो एप्पल को भी इंडिया में आना पड़ा अपने मोबाइल बनवाने के लिए, क्योंकि तभी तो मैं बोलता हूं दोस्त, मोदी है तो मुमकिन है। लोग एप्पल खरीदने यूएस जाया करते थे, अब एप्पल खुद चल के इंडिया में आ गया कि आइए हम आपके यहां पे एप्पल बनाते हैं, क्योंकि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़िया हो गया है। दोस्तों ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे बड़े बड़े व्हीकल्स वर्ल्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इंडिया 7th पोजीशन पे हुआ करता था, वही अब 3rd पोजीशन पे आ चुका है। अब समझिएगा ये जो मैं डाटा आपको दे रहा हूं, इससे क्लियरली आइडेंटिफाई होता है कि देश की अर्थव्यवस्था यूं ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जो कि हकीकत है, जो कि पिछले 9 साल बेमिसाल में हुआ, या फिर देश की अर्थव्यवस्था यूं नीचे की तरफ आ रही है, जैसे कि विपक्षी दल एक भ्रांति, एक झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। ये डाटा खुद ब खुद आपको समझने में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, स्टार्टअप हुआ, यूनिकॉर्न हुआ, ये सब आपको समझने में खुद ब खुद मदद कर देगा। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो खुशहाली और समृद्धि अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी दोस्त। क्योंकि कहते हैं ना, गरीबी जब दरवाजे से एंटर करती है ना, तो खुशियां खुद ब खुद खिड़की से कूद के बाहर चली जाती हैं। तो भारतीयों की खुशियां बरकरार रहें, उसके लिए जरूरी है देश की अर्थव्यवस्था ताकतवर रहे। तभी तो मैं बोलता हूं पिछले 9 साल जो मोदी जी के रहे वो रहे बेमिसाल, क्योंकि स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त भारत की जो नींव मोदी जी ने रख दी इन 9 सालों में, वो इस देश को विश्व गुरु बनने से दुनिया की अब ताकत कोई रोक नहीं सकती। दोस्तों ये सब इसलिए भी हो पाया क्योंकि मोदी राज्य में 3000 से अधिक नियमों को हटाया गया, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाया। इतना ही नहीं, आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया, तभी यह देश आत्मनिर्भर होकर अर्थव्यवस्था में नए आयाम कायम कर पाया। अगर मैं दोस्तों आपसे और बात करूं आत्मनिर्भर भारत की, क्योंकि इसको सशक्त करने के लिए देश को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, और आत्मनिर्भर होने के लिए टेक्नोलॉजी आपके हाथ में होना जरूरी है। जब तक आप टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पे आप निर्भर रहेंगे, आप आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? और इस चीज की जरूरत को मोदी जी ने समझा। दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी, अब तो खैर भारत 6G डेवलप करने की तरफ बढ़ चला है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी भी इस समय विश्व में सिर्फ 4 देशों के पास है, टॉप के 4। और आपको खुशी होगी ये जान के कि मोदी जी के नेतृत्व में आपका भारत उनमें से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत विश्व पटल पे अपनी पकड़ कैसे बनाता चला जा रहा है। इंटरनेट के बिना आज की दुनिया संभव है क्या? कोई काम हो सकता है क्या? लेकिन वो इंटरनेट, वो याद कीजिएगा कितना महंगा हुआ करता था कि इंटरनेट यूज करने में भी हम लोगों की जान निकला करती थी, क्योंकि भर भर के पैसे हमसे लिए जाते थे।
यूपीए सरकार के माध्यम से, लेकिन अभी एनडीए सरकार के आने के बाद, मोदी युग शुरू होने के बाद, ये इंटरनेट को बेसिक मूलभूत सुविधाओं में लाके इतना सस्ता कर दिया गया कि 97% मोबाइल इंटरनेट अब सस्ता हो चुका है। यानी जिस चीज के पहले आप 100 रुपए दिया करते थे इंटरनेट के, अब मात्र 3 रुपए ही आपको देने होते हैं। यह क्रांति डिजिटल युग में मोदी जी लेके आए। दोस्तों, डिजिटल लेन देन से व्यापारियों का काम कितना बढ़ गया है, आप ये सोच के देखिएगा। ना सिर्फ ब्लैक मनी में रोकने में मदद मिली है, बल्कि सामने से लेन देन करना भी बहुत आसान हो गया है। आज आप चाय की कपची पे जाइए तो आप वहां 10 रुपया इसका दे सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। यहां तक कि अगर हल्का होने भी जाएंगे ना, तो 2 रुपया भी इंटरनेट से दे सकते हैं। और कई शहरों में तो भिखारी पेटीएम का वो लेके चलते हैं कि बाबा 2 पैसा दे दे। सामने वाला बोलता है खुल्ला नहीं, छुट्टा नहीं। बोले कोई वांदा नहीं, आप अपने को पेटीएम कर दो ना साहब, ये देखो ना, ये मेरा डिजिटल गेटवे ये रहा ना, स्कैन करो ना, अपनी मर्जी से पेटीएम करो ना। अभी सोच के देखो, ये हंसने की बात तो है, लेकिन साथ में चिंता का विषय भी है। और चिंतन का उससे बड़ा विषय है कि कहां से कहां इस देश को मोदी जी ले गए। क्योंकि जो डिजिटल क्रांति आई दोस्त, 80 के दशक की बात अगर हम याद करें तो 80 के दशक में डिजिटल क्रांति में भागीदार भी नहीं था भारत, भागीदार भी नहीं था। और आज उसी डिजिटल क्रांति का भारत नेतृत्व कर रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि विश्व के सिर्फ टॉप के 4 देशों के पास 5G है, जिसमें से भारत एक है, और भारत तो अब 6G डेवलप करने की तरफ भी अग्रसर हो चुका है। डिजिटल इंडिया में दोस्त, इंटरनेट से गांवों को जोड़ा गया, जन जन तक जानकारी पहुंचाई गई, लाभकारी नीतियां हर मनुष्य तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया गया। ऑनलाइन सुविधाएं देके उनके जीवन को आसान किया गया, बिचौलियों की सार्थकता को खत्म कर दिया गया, और सभी को तेजी से बिना भेदभाव के एक साथ सबको आगे ले जाने का प्रयास किया गया। क्योंकि मोदी जी सिर्फ कहते नहीं, बल्कि जीते हैं उस आइडियोलॉजी को जो हम सब जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। दोस्तों, आपको हैरानी होगी जान के, 7,800 करोड़ ट्रांजैक्शन डिजिटली हो चुकी हैं, और इससे 13,42,000 करोड़ का लेन देन हो चुका है। और यह अमाउंट डिजिटल ट्रांजैक्शन जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है उसका 40% है। अब आप समझ रहे हैं ना कि दुनिया क्यों भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, और भारत को अब दुनिया क्यों अपना बॉस मानने पे मजबूर हो चुकी है। क्योंकि पंजाबी की वो कहावत तो आपने और मैंने दोनों ने सुनी है, जिदे पल्ले दाने ओदे कमले भी सयाने। तो आज भारत के पास वो दाने दिख रहे हैं दुनिया को, जिसके चलते भारत का बढ़ता हुआ स्टेचर, द राइजिंग स्टेचर ऑफ भारत इज एविडेंट टू ईच एंड एवरी कंट्री। इसलिए भारत को आज विश्व गुरु के रूप में बड़े बड़े देश मानने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों, जहां पे हमारा टोटल एक्सपोर्ट 750 बिलियन हो चुका, तो वहीं पे इसके चलते आप समझिएगा हुआ क्या, हमारे कितने देशों के साथ हमारी दोस्ती मैत्री बढ़नी शुरू हो गई। जब मोदी जी ये अपने विदेश यात्रा किया करते थे ना, तो बहुत से लोग उसके ऊपर टिप्पणियां किया करते थे, अरे घूमने चले गए, अरे सरकारी पैसे पे ऐश कर ली, अरे भारत में तो टिकते ही नहीं। लेकिन आज उनको ये समझ में आ रहा है कि जब मोदी जी को जो वार्म वेलकम हर कंट्री में मिलता है, जिस तरह से मोदी जी का इंटरनेशनली एक रुतबा, एक रुआब, एक वर्ल्ड लीडर की तरह से एक्सेप्टेंस होती चली जा रही है, ये ओवरनाइट नहीं हुई, ये 9 सालों का परिश्रम है उनका, अथक प्रयास है उनका, वो विजनरी सोच है उनकी, जिसके चलते हुए ये सब संभव हो पा रहा है। दोस्तों, आज बड़ी बड़ी कंट्रीज भी आपस में कोई भी बात हो तो मध्यस्थता के लिए भारत की तरफ टकटकी लगाए देखती हैं, फिर चाहे वो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो या और कोई समस्या ही क्यों ना हो। लेकिन ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने में जब से भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी आई है, अध्यक्षता आई है G20 की, तब से तो पूछिए ही मत, भारत का रुआब और रुतबा कुछ और ही हो चुका है। और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय पटल में, किसी भी देश में यह कहने में कि हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। लोगों की सोच और नजरिया एक भारतीय के प्रति बदलना शुरू हो चुका है। यह सब हुआ तो एक चाय वाले की वजह से, जिसका सीना 56 इंच का था और जिसकी सोच इतनी दूर की थी
कि वो भारत को राष्ट्र प्रथम हेतु विकास के कदमों पे आगे चलाता हुआ विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो चुका है। फिर चाहे वो इनिशिएटिव लेने हो, इंडिया का लीडिंग रोल रहा हो, उस समय ड्रामेटिक रोल रहा हो ग्लोबल स्टेज पे बड़े बड़े इश्यूज में, जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करना हो तो भारत की सुनी जाती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो तो भारत की तरफ देखा जाता है, मिशन लाइफ प्रोजेक्ट हो तो वो भारत से जन्म लेता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हो वो डिक्लेयर भारत करता है, मनाता पूरा विश्व है। आप समझ के देखिए कि इस समय ये क्यों हो पाया, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब किसी कंट्री के पास कोई दूसरी कंट्री को मदद करने का ना उद्देश्य था ना साधन था, उस समय मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 160 कंट्रीज की मदद की और अपनी वैक्सीन को उन तक पहुंचा के उनके नागरिकों की जान बचाई और उनके जो नेतृत्व पे लोग थे उनका दिल जीत लिया। और आज वो जहां भी जाते हैं वो बड़े बड़े राष्ट्र नेता कहते हैं कि हमारे लोगों को बचाने वाले मोदी जी आप हो, इसलिए तो झुक झुक के उनके कदमों पे दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष पड़ते हैं और उनसे हाथ मिलाने को दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष बेताब रहते हैं। दोस्त, अब इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, G20, G7, क्वाड ग्रुप ये सब आपको मालूम है, लेकिन इन सब के चलते हुए आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी जो मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा था। एक और कहावत है, कहते हैं ना कि भैया अक्ल से पैसे का पता नहीं चलता, अक्ल से पैसे का पता नहीं चलता, लेकिन हां पैसे से अक्ल का जरूर पता चल जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप देखेंगे किसी भी परिवार में, हर परिवार में कोई ना कोई सयाना होता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी बात सुनी जाती है, तो अक्सर आप देखेंगे कि वो सयाना वही होता है जो वेल स्टैब्लिश होता है, जो फाइनेंशियली साउंड होता है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप बुद्धिमान भी होंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दुनिया आपको मूर्ख ही समझेगी, भले ही आप खुद को कितना भी समझदार समझते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि अब आप भली भांति इस चीज को समझ चुके हैं कि किस तरीके से भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है पिछले 9 साल में मोदी जी के। तभी तो मैं कहता हूं मोदी जी के जो 9 साल रहे, ये रहे 9 साल बेमिसाल। और आज का जो सीरीज था हमारा, वो था वैश्विक आर्थिक महाशक्ति भारत के बनने के ऊपर, जो पार्ट 10 था 9 साल बेमिसाल सीरीज का। और मैं डॉक्टर आशीष आपका हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने ध्यान से हमारी सारी बात सुनी, और साथ ही मैं आपसे विनम्र विनती भी करता हूं कि इन सभी जानकारियों को अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं। आप हमें कमेंट करें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इसको लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, हर भारतीय को गौरवान्वित होने का अवसर दें, और वो भी आपके साथ कहे मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। जय हिंद, जय भारत।